आपने अपना विषय का सुझाव दिया है, भगवान राम की संस्कृति क्या है। श्री भगवान शरण जी। सीतानाथ समारंभं रामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्पराम्। प्रिय बापू, जय सिया राम। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस सनराइज थिएटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुझे जो 2 शब्द बोलने का मौका मिल रहा है। और हम लोग जिसके लिए भारत से यहाँ तक आए, उसके शुभ अवसर को भगवान श्री राम की जो संस्कृति है वो देखने लायक है। आज भी सारे दुनिया के लोग भगवान श्री राम के ऊपर न्यौछावर है। जब यहाँ आने की बात चल रही थी तो बार बार हम लोग को इंटरव्यू में समझाया जाता था कि आप वहाँ जाइए तो हंसते हुए चेहरा रहना चाहिए, कम बोलिए। और मैं तो क्या बताऊं, जिस दिन हम लोग लौट करके आते थे और वीज़ा नहीं मिलता था तो मैं जो भगीरथ जी का चेहरा देखता था, इतना उदास हो जाते थे कि मत पूछिए। तो मुझे लगा, एक श्लोक मुझे याद आया और मैंने महादेव जी से कहा था जब लाइन में लगे हुए थे तो, अस्मित वक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघव। ये हमारे भगवान श्री राम की संस्कृति है। हंसता हुआ चेहरा, अस्मित वक्त्रो, और मितभाषी, कम बोलते हैं, और पूर्वभाषी च राघव, पहले बोलते हैं। भगवान श्री राम की ये विशेषता है। एक बात और बताऊं आप लोग को, हंसने की भी तरीका है, प्रकार है। विद्वान जब हंसते हैं ना, तो हमारे भारत के मनीषियों ने कहा, चक्षुर्भ्याम हंसति विद्वान। कोई विद्वान यदि हंसते हैं तो आंख से हंसते हैं। चक्षुर्भ्याम हंसति विद्वान दंत ओष्ठश्च मध्यमा अधमा अट्टहासेन न हसंति मुनीश्वरा। विद्वान की हंसी भी है तो उनके आंख से निकलती है। और किसी महापुरुष के आंख को देखिए आप, उनके चेहरा को देखने की आवश्यकता नहीं है। उनके आंख का अवलोकन करिए तो आंख से हंसते भी है, आंख से बोलते भी है और आंख से रोते भी है। तो मेरे कहने का अभिप्राय, ये भगवान श्री राम की संस्कृति है। एक बात और बताऊं, भागवत में श्री वेदव्यास जी ने बहुत प्यारा प्रतिपादन किया भगवान श्री राम का चरित्र का। लेकिन राम जी के चरित्र के साथ साथ जब रावण का चरित्र रखा तो मुझे तो लगता है सारे दुनिया को हंसाने वाले कोई है तो भगवान श्री राम, और सारे दुनिया को रुलाने वाले कोई है तो रावण शब्द की व्याख्या करते हुए श्री वेदव्यास जी ने कहा, रावण लोक रावण, जो सारे दुनिया को रुलाने वाले हैं वो रावण है। मैं आपको भगवान श्री राम की संस्कृति की यदि चर्चा करूं तो मानव से पशु बनाने वाला कार्य यदि कोई करता है तो रावण है, और पशु से मानव बनाने वाला कोई कार्य करते हैं तो भगवान श्री राम है। रामचरितमानस उदाहरणों से भरा हुआ है। जिस समय में महारानी सुपनखा रोती हुई रावण के पास गई तो गोस्वामी जी ने एक बहुत प्यारा सूत्र दिया, जाय सुपनखा रावण प्रेरा। जब हम रामायण पढ़ा करते थे अयोध्या जी में
तो महाराज जी बहुत प्यारा इसका संकेत किया करते थे। सुपनखा जब रावण के पास गई और उसके बाद सुपनखा कहाँ गई, मानसकार ने नहीं लिखा। अन्य ग्रंथों में लिखा हुआ है, प्रभास क्षेत्र में चली गई है, लेकिन मानस में नहीं लिखा है। मानस में एक पात्र और है, और ये सुपनखा की राशि के ही है, सुमंत्र। और ये सुमंत्र महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी को समाचार सुनाए, और समाचार सुनाने के बाद ये 14 वर्ष तक कहाँ है, मानसकार ने नहीं लिखा। भरत जी आए, पूरे अयोध्यावासी को लेकर के गए। दशरथ जी का मरण हुआ, मृत्यु हुई। भरत जी आए, पूरे अयोध्यावासी को लेकर के चित्रकूट गए। सचिव का वर्णन है, लेकिन सुमंत्र नाम नहीं आया। यह है कहाँ? हमारे गुरुदेव कहा करते, जो रामायण पढ़ाया करते थे, वो ये 14 वर्ष तक कभी कभी व्यक्ति का महत आकांक्षा ही उनके नाश का कारण बनता है। सुमंत्र ये सोचते थे कि मैं भगवान श्री राम को जो कहूंगा वो करेंगे, इतना अधिकार रखते थे। भगवान श्री राम ने कभी भी सुमंत्र के बात को टाला नहीं। पहली गलती तो सुमंत्र जी ने वहां पर किया, जब कोप भवन में महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के पास गए। उस समय यदि चाहते तो उस राजमहल के परिस्थितियों को देख करके, समझ करके, और भगवान श्री राम को राजा बना सकते थे। ये अधिकार था। संध्या में घोषणा हो गई थी कि कल राम राजा बनेंगे। तो पहली भूल तो ये कर गए कि वहां से राम जी को बुला कर ले गए। दूसरी गलती सुमन जी ने ये किया कि जब वो तमसा तट के किनारे थे, भगवान श्री राम ने कहा कि सुमंत्र आगे चलो, तो खोज मारी रथ हाँकऊ ताता, अयोध्यावासी को सोते हुए छोड़ करके लेकर के चले गए। और उसी का परिणाम था कि 14 वर्षों तक एक काल कोठरी में छिपे हुए थे, अयोध्या वासियों को मुख नहीं दिखाया। जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट करके आए, तो आने के बाद वशिष्ठ जी ने कहा, तम मुनि कहो सुमंत्र सना, सुनत चलो हर्ष आए। सुमंत्र अब क्यों रो रहे हो, अब तो राम आ गए, राघव आ गए, चलो अब फिर लेकर के आए। तो मेरे कहने का अभिप्राय, कभी कभी भगवान श्री राम की जो संस्कृति है, मानव से पशु बनाने का काम रावण करता है। लेकिन जब रावण को पता चला, मारीच के पास आए, तो मारीच की स्थिति क्या है? करी पूजा मारीच तब सादर पुछ कुशलात, पूजा कर रहे हैं। लेकिन रावण ने कहा, हो कपट मृग तुम छलकारी, तुम मृग बन जाओ। मारीच ने कहा कि मैं नाम जाप कर रहा हूं, मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, तुम मुझे पशु बना रहे हो। रावण ने कहा कि यही हमारी संस्कृति है कि हम मानव से पशु बनाते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान श्री राम क्या करते हैं, जब लंका से लौट करके आए, तो सारे के सारे हनुमत आदि जितने बंदर है, सब भगवान श्री राम की संस्कृति है कि मानव के रूप में सब आकृति में आ गए। भागवत के एक श्लोक आज बापू ने सुबह सुबह स्मरण किया था कि हमारे आपको संसार में जीना कैसे चाहिए। ईश्वरे तद अधीनेशु बालिशेषु दुषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा, ईश्वर के साथ प्रेम करिए, और उनके जो आश्रित रहने वाला संत महापुरुष है उनसे मित्रता करिए, और जो छोटे वर्ग के व्यक्ति है उनके ऊपर कृपा करिए, और जो हमारा दुश्मन हो उसको उपेक्षा कर दीजिए। ज्यादा कुछ ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम। भगवान शरण जी के बाद मैं वक्तव्य के लिए निमंत्रित करता हूं आदरणीय उदय नारायण शुक्ल जी को।